बानी की एक आंख 6/6 है, ऐनक लगाकर दूसरी आंख की बीनाई 70% ठीक है। वजीर कानून ने रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार दे दी। आजम नजीर कहते हैं सड़कों की बंदिश खतरनाक इकदाम है, विफाक को इकदाम करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आईन और कानून की पासदारी करे। हर कैदी की तरह इलाज बानी का भी हक है। डील की खबर में सदाकत नहीं, फरीकैन रजामंद हो गए तो डील हो जाएगी। वजीर रेलवे की रावलपिंडी में गुफ्तगू। हनीफ अब्बासी ने कहा जो 74 की उम्र में भी जबान पर काबू ना रख सके उसे सियासत नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 1 साल से जायद हो गया, सजा मुअत्तली की अपीलों पर कार्रवाई नहीं हो रही। सलमान सफदर की गुफ्तगू। उन्होंने कहा किस्तों में नहीं, एक ही बार इंसाफ होना चाहिए। उम्मीद है बानी के तमाम केसेस इसी हफ्ते निमट जाएंगे। बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे, डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद अवाम को आगाह किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई ने मुतालबा किया बानी से मुलाकात कराई जाए। हनीमा खान की 2 दिन हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 26 नवंबर एहतजाज केस में कल पेश करने का हुक्म। एहतजाज से हाफिज नईम, गायब और मुनम जफर साइड पर थे। मेयर कराची की तनकीद। मुर्तजा वहाब ने कहा एहतजाज के लिए टंकी ग्राउंड दे देता हूं, यहाँ की सड़क पर मुनाफिकीन ने काम नहीं किया, हम कराची वाले बनकर काम करेंगे। मुखालिफिन पानी की लाइन फाड़ते रहे, हम जोड़ते रहेंगे। सोच रहा हूं सुई धागा लेकर घूमूं, रमजान आने वाला है, लड़ाई झगड़ा माफ करें। पाकिस्तान ने मगरबी किनारे पर इजरायली इक़दाम मुस्तरद कर दिए। रियासती मिल्कियत में तब्दील करने पर इजहार मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा इससे अमन का इम्कान कमजोर हो रहा है, आलमी बरादरी ठोस इक़दाम करे। गुल प्लाजा में आग बुझाने वाली एक ही गाड़ी थी। पहले दिन तो पानी ही नहीं था, सिर्फ मस्जिद वाला दरवाजा खुला था। जुडिशल कमीशन की पहली समाअत पर लवाहिकीन के बयानात। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि हुकूमत समेत सबसे मालूमात हासिल करेंगे। 3 साल में खसारे कम हुए, खसारे का शिकार इदारे बंद कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा मुआशी इस्लाहात लाई जा रही हैं, सरकारी मिल्कियती इदारों के भिजवाए गए बिजनेस प्लान्स का जायजा लिया जा रहा है। डील की खबर में सदाकत नहीं, फरीकैन रजामंद हो गए तो डील हो जाएगी। इलाज हर कैदी का हक है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की रावलपिंडी में गुफ्तगू। कहा मैं कैद में था तो जाती मुआलिज मिला, ना बच्चों से मुलाकात की इजाजत दी गई। बानी के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने मुआयना मुस्तरद कर दिया। मुतालबा किया बानी को जाती मुआलजीन तक रसाई दी जाए। कोलंबो में मोहसिन नकवी और श्रीलंकन वजीर खेल की मुलाकात। क्रिकेट के फरोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि खेलों से बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। T20 वर्ल्ड कप के बेहतरीन इंतजामात पर तारीफ। दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। कराची की मॉडल कॉलोनी में खातून को लूट लिया गया। डाकू सोने की अंगूठियां छीन कर फरार। आज न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने 2 दिन बाद राब्ता किया है। मुल्जिमान की तलाश जारी है। और कराची में कल तेज बारिश की पेशगोई कर दी गई। तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, दादू, ठट्टा, लाड़काना, जैकबाबाद और खैरपुर में भी बरसात मुतवक्किल है। भारत से शिकस्त पर टीम में ऑपरेशन क्लीनअप का मुतालबा। शाहीन, बाबर और शादाब का वक्त खत्म हो गया। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने टीम से बाहर करने का मुतालबा कर दिया। शाहिद आफरीदी भी भड़क उठे। कहा मेरे बस में हो तो तीनों को बाहर बिठा दूं। ऐसे सीनियर्स का क्या फायदा जो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे। रमीज राजा कहते हैं कि बैटर्स ने माजी से कुछ नहीं सीखा, बेतुकी क्रिकेट खेली। बाबर और शाहीन को जिम्मेदारी दिखाना चाहिए थी। सीनियर खिलाड़ियों की बदतरीन कारकर्दगी। ये 3 साल में भारत से मुसलसल 8वीं शिकस्त है। डिजास्टर था, ज्यादा डिजास्टर था बैटिंग में, इसलिए कि ये भारत की जो टीम है ये पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट यही बॉलिंग अटैक खिला रही है, मगर आप भी कमाल करते हैं कि 1 इंच नहीं सीखते हैं। यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। सीनियर प्लेयर्स अगर वहां सीनियर नहीं करके दे रहे आपको, तो वो जो जूनियर बाहर बैठे उनको बुलाएं।
भारत से शिकस्त पर शाकीन क्रिकेट बरस पड़े, कहा टीम से बाबर और शाहीन की जगह नहीं बनती। चेयरमैन पीसीबी एक्शन ले, कप्तान को भी हटाने का मुतालबा। ये सब की सब टीम चेंज करनी चाहिए। इनको ना खेलने का पता है ना पकड़ने का बैट पक्का है। जब भी इन दोनों का बस मैच होता है बस हम यही समझते हैं कि भाई इंडिया ही जीतेगी। 100 मैच लगे हैं तो ये 2 जीते हैं, 98 हारे हैं। आप इस टीम का बाइकआउट कर दो, हमें मैच नहीं चाहिए। ये टीम बिल्कुल बेकार है। पाकिस्तान के प्लेयरों से कहना चाहता हूँ कि अगर खेल सकते हो तो खेलो, नहीं खेल सकते हो तो नहीं खेलो। फालतू हमारे मुल्क का नाम बदनाम ना करो। भारत के हाथों पाकिस्तान को एक और शर्मनाक शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप में 61 रन से हरा दिया। 176 के जवाब में ग्रीन शर्ट्स 114 रन पर ढेर। बुध को नामीबिया से मैच होगा। सुपर 8 में जाने के लिए फतह लाजमी दरकार। बानी के तिबी मुआयने की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने मुआयना मुस्तरद कर दिया। मुतालबा किया बानी को जाती मौलिदीन तक रसाई दी जाए। बानी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में चौथे दिन भी धरना। पीटीआई और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान शामिल। शाराए दस्तूर बंद। पार्लियामेंट लॉजेस केपी हाउस के सामने धरना खत्म। कोहाट सोआबी इंटरचेंज पर धरने जारी। मुतादिद शाहराहें बंद होने से आवाम परेशान। रमजान से पहले महंगाई का चांद चढ़ गया। पेट्रोल 5 रुपए महंगा, कीमत 258 रुपए 17 पैसे हो गई। डीजल पर 7 रुपए 32 पैसे इजाफा, 275 रुपए 70 पैसे का हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किराए 3% बढ़ा दिए। अवाम की दुहाई। आते ही जो है ना पेट्रोल तो आगे से भी आसमान तक पहुंच गई रेट। पेट्रोल कीमत में इजाफा नहीं करना चाहिए, गरीबों के लिए मुश्किल होता है। लोग गाड़ी में जाते हैं, कोई मोटरसाइकिलों में जाते हैं। पेट्रोल की कीमतों में जो है ना इजाफा हो गया है। बग़ैर मेहरबानी हुकूमत से हमारी अपील है कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता करें। इदारे करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। मनपसंद तैनातियां हो रही हैं। NHA तैनाती केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने रिमार्क दिए कि पहले CDA हुकूमत खा गया, अब ये काम काज NHA कर रहा है। जो चेयरमैन अदालती हुक्म पर अमल कर रहा था उसे हटा दिया गया। जिसने ये हरकत की है उसे बता दें, हम एक्शन लेंगे। 15 दिन में रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म आज ऑस्ट्रिया के सरबराह मुमलिकत क्रिस्टियन स्टॉकर से मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के साथ बैठक लगेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तकरीब से खिताब भी एजेंडे में शामिल है। बांग्लादेश के नामुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ढाका रवाना। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के साथ बांग्लादेशी हुक्काम से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के दौरान मनफी रुझान। 2000 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,77,200 पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब का मरियम को बताएं प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। यकम रमजान से मुस्तहिक खानदानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। 24 घंटे में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। हेल्पलाइन 24 घंटे फाल होगी। मरियम नवाज ने सूबे की रौनकें बहाल कर दी। चौलिस्तान जीप रैली में बैरून मुमालिक से भी रेसर्स ने शिरकत की। मरियम औरंगजेब का भावलपुर में खिताब। सीने वसीर ने कहा, सूबे में खेल और सकाफत को फरोग दिया जा रहा है। मौसम पाकिस्तान के बाद किसी ने मुल्क की खिदमत की है तो वो नवाज शरीफ है। सन असम्बली के बाहर से गिरफ्तार जमात इस्लामी के 30 कारकुनान को आज ATC में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज कारकुनान का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था। खैरपुर में बस और ट्रेलर का तसादुम मुकदमा दर्ज। कोच मालिक और ट्रेलर ड्राइवर समेत दीगर मुल्ज़िमान नामजद। मोटरवे अफसर मोहम्मद इस्माइल मुद्दई है। हादसा गुज़िश्ता रोज हुआ था। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर टैंकर की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मोहम्मद बिलाल के नाम से शनाख्त हो गई। ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया। कराची में दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम। कोरंगी में फितनाल हिंदुस्तान के 3 मतलूब सहूलतकार गिरफ्तार। यासिर अरफात, खुदाबख्श और जाहिद हुसैन शामिल। 5 किलो बारूद और दीगर सामान बरामद। तलबा की जहन साजी भी करते थे।
यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम की अबूरी जमानत में 6 मार्च तक तौसी हो गई। जुआ एप्स प्रमोशन केस की सेशन कोर्ट लाहौर में समाअत हुई। दोनों मुलजमान ने हाजिरी लगाई। हमारे 50-60 साल उन्होंने ज़ाया कर दिए इसी चक्करों में कि ज़मीन कभी यहाँ देते हैं तो वो भी गलत होती है, यहाँ लाहौर में थी वो भी गलत है। अब फिर हम दोबारा बोर्ड में बैठे हैं और बोर्ड वाले जो हैं वो कोई वो नहीं करते कि नहीं जी अलॉटमेंट तो बंद हो गई। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म के पोते माली मुश्किलात का शिकार। नवाबजादा मुकर्रम के लिए किराया और बिल अदा करना भी मुश्किल। सरकार ने लाहौर में ज़मीन अलॉट की थी मगर कब्जा कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने राब्ता कर लिया। कराची में कल से तेज बारिश की पेशगोई, तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, दादू, ठट्टा, लाड़काना, जैकबाबाद और खैरपुर में भी बरसात मुतवक्की है। कोयटा में सुबह सवेरे हल्की बारिश। आज बलूचिस्तान, ज़ेनी खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में तेज हवाओं के साथ बरसात मुतवक्के है। बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। भारत ने मार्का हक से सबक न सीखा। फ्रांस से 26 के बजाय मजीद 31 राफेल तैयारे खरीदेगा। खरीदारी के बाद तादाद 145 तक पहुंच जाएगी। तैयारों का फ्रेम भारतीय कंपनियां ही तैयार करेंगी। इजराइल ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर हमला कर दे, हम हिमायत करेंगे। अमरीकी सदर ने यकीन दहानी करा दी। CBS की रिपोर्ट में इंकिशाफ लिखा, दिसंबर में इजरायली वजीर आजम से मुलाकात हुई थी। ट्रंप ने कहा था कि ईरान से डील ना हो सकी तो हमला कर दिया जाए। आज तक कोई भी ईरान से कामयाब मुआहदा नहीं कर सका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सलवाकिया में गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने कहा मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। विटकोफ और जैरेड किशनर मुलाकात के लिए सफर में है। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल जेनेवा में होगा। ईरान से तमाम अफजोदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल होनी चाहिए। जौहरी ढांचे का खात्मा यकीनी बनाया जाए। इजरायली वज़ीर आज़म का मुतालबा। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की हद 300 किलोमीटर तक महदूद की जाए। उन्होंने एतराफ़ किया कि गजा में सुरंगें मुकम्मल तबाह नहीं की जा सकी। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। फौज ने हमास पर ही मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मगरबी किनारे के इलाके रियासती मलकियत करार दे दिए। लेबनान शाम सरहद पर ड्रोन हमलों में 4 अफराद शहीद हो गए। इजराइल में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी सड़कों पर निकल आए। लाजमी फौजी भर्ती के खिलाफ एहतजाज। शहर बिनी बराक में 2 खवातीन एहलकारों को यरगमाल बनाने की कोशिश। पुलिस से झड़पों में मुतारिद एहलकार जख्मी, 23 अफराद गिरफ्तार। हवाई का खतरनाक आतिशफिशा, फिर आग उगलने लगा। क्लाविया से लावे के फव्वारे फूट रहे हैं। फिजा में राख और धुएं के बादल छा गए। और पुरस्कार मखलूकात ने दुनिया पर यलगार कर दी। एक्शन से भरपूर मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीरीज 27 फरवरी को रिलीज की जाएगी।